नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइबर सिपाही में। हमेशा की तरह वही निवेदन करूंगा, आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए कि आप तक ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो दो काम करने के हैं, सबसे पहले उनको कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबाए बिना वीडियो में आगे मत बने रहिएगा, और शेयर भी कर लीजिए जहां पर भी आप लोग शेयर करते हैं, क्योंकि आज रक्षाबंधन का पावन पर्व हमने मनाया पाकिस्तानी हिंदू बस्ती में। आशा करता हूं आपने दोपहर में सीधा प्रसारण वहां से देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा, मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। ऐसे अद्भुत अनुपम दृश्य अगर आपने मिस किए होंगे आज दोपहर में, तो उनको अवश्य देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता चलेगा कि ये साइबर सिपाही सिर्फ एक यूट्यूब का चैनल नहीं है। जब ग्राउंड पे उतरते हैं तो कैसे कार्य होते हैं, और हजारों की संख्या में, जी हाँ दोस्तों, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में वहां पे बहनें, बेटियां, बच्चे, और क्या दृश्य थे। जिसने देखा वही समझ सकता है। किसी को कहे कि एक्सप्लेन करो तो नहीं कर पाएगा, शुभम मंगला भी फेल हो जाएगा। आप देखेंगे तभी समझेंगे। और आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, ये जो सांकेतिक कुछ राखियां भी मेरी कलाई पे रह गई हैं, और ये वे रहेंगी रक्षाबंधन तक, इन्हीं पे और राखियां बंधेंगी। तो दोस्तों आइए, आज रात 10 बजे रक्षाबंधन पर राष्ट्र कवि डॉक्टर मदन मार्तंड जी, जिनको आपने पहले भी कई बार साइबर सिपाही पे सुना है, ऐसी कविताएं जो कि मंचों पे सुनने को नहीं मिलती। और सुनने को कैसे मिलेंगी जब कोई लिखेगा नहीं। लिखने वाले धरती पे, मैं भारत में नहीं कहता हूं, धरती पे ये एक अकेले ही हैं। जिस तरह के छंद लिखे हैं, जिस तरह की कविताएं लिखी हैं, जिसने इनको पाला पोसा, डसने उनको सांप बने। जिसने 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 इनको पाला पोसा, डसने उसको सांप बने। ये हरम से पैदा हुए हरामी, जहां गए अभिशाप बने। ऐसी पंक्तियां कोई लिख नहीं सकता, ये उतरती हैं। और किसके पास उतरती हैं? डॉक्टर मदन मार्तंड जी के पास उतरती हैं। आइए दादा का स्वागत करते हैं। और उससे पहले फटाफट से कुछ जानकारी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर देता हूं। साइबर सिपाही के सभी प्लेटफॉर्म्स इसमें मेंशन किए हुए हैं। इन पे क्लिक्स करके आप साइबर सिपाही के इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर साइबर सिपाही की टीम के साथ में जुड़ सकते हैं। और क्या बोलते हैं, अगर आप हमें कोई जरूरी जानकारी देना चाहते हैं तो cybersipahi@gmail.com के माध्यम से हमें ईमेल कर दीजिएगा। चैनल को और मिशन को सपोर्ट करने के लिए पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई नंबर है 9891002380। अगर आपको चैनल और चैनल के ग्राउंड वर्क अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, तो अपने पुण्य कमाई में से अपना कंट्रीब्यूशन हमें देते रहिएगा। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई के माध्यम से 9891002380। भारत के बाहर से देखने वाले हमारे साथी paypal.me/साइबर सिपाही, और अंत में हमारी अकाउंट डिटेल्स है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। और आइए स्वागत करते हैं रक्षाबंधन पे राष्ट्रकवि डॉक्टर मदन मार्तंड जी का। ऐसी अद्भुत अनुपम कविताएं जो आपने कभी सुनी ही नहीं होंगी, और सुनते कैसे, कुछ तो लिखी ही आज हैं। तो दादा बहुत 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 नमन, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका साइबर सिपाही में। और आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पे, हालांकि रक्षाबंधन अभी 2 दिन बाद में है, लेकिन दादा आज साइबर सिपाही आपके आशीर्वाद से, साइबर सिपाही परिवार ने आज अपनी रक्षाबंधन पाकिस्तानी हिंदू बस्ती में, पाकिस्तान से आए हमारी बहनों बेटियों के साथ में बनाई है। ये कलाइयों पे राखी हमारे बहनों के नाम की आप देख रहे हैं। तो दादा आप अगर वहां आते तो और भी ज्यादा गजब हो जाता दोपहर में ही, लेकिन किसी कारणवश दादा का वहां आना संभव नहीं हो पाया। तो दादा आज हमारे साथ रात को 10 बजे यहां लाइव जुड़े हैं। लेकिन ये समझिए कि दिन में अल्प विराम था, उसी की कंटिन्यूटी में कार्यक्रम है। विषय रक्षाबंधन, लेकिन ऐसा अद्भुत रक्षाबंधन जिसमें चंदा मामा की राखी भी होगी, जिसमें पाकिस्तान से आई हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ का रक्षाबंधन भी होगा, और दादा के द्वारा लिखे गए कुछ ऐसे अद्भुत अनुपम छंद होंगे कि जब आप सुनेंगे तो झूम जाएंगे। इतना ही कहूंगा मेरे दोस्तों, ऑडिटोरियम में, सभागार में जब कवि सम्मेलन होता है, तो आप लोग जो दर्शक दीर्घा में होते हैं, उनकी तालियां कवि का मनोबल बढ़ाती है। आप जब कहते हैं वाह 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 वाह, खड़े होके हवा में हाथ लहरा के ताली बजाते हैं, कवि को आनंद आता है। लेकिन डिजिटल कार्यक्रम में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आपके कमेंट्स कवि के लिए पेट्रोल का काम करते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से अपना प्यार और अच्छी पंक्तियों पे अपनी वाहवाह देते रहिएगा। दादा पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, नमन, वंदन, अभिनंदन। आपका अपना चैनल है साइबर सिपाही, आप ही का है। आप जब जब आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत स्वागत है दादा आपका।
बहुत बहुत रक्षाबंधन जैसे पावन पुनीत पर्व पर साइबर सिपाही को और शुभम जी को मेरे पास शब्द नहीं है। आज आपने जो कार्य किया है शुभम जी, जिस तरह से पाकिस्तान में या मलेच्छों के बीच रहकर हिंदुओं का जीना दूभर है और उन अपने घर में आए हुए अपने गोत्र सहगोत्री एक ही वर्ण के लोग हैं, जिनको आपने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाकर वास्तव में एक बहुत बड़े यज्ञ के रूप में आपको पुण्य लाभ मिलेगा इसका, और हम सब आपके साथ हैं। सबसे पहले मंगला जी मैं चाहता हूं कि आपने जो पुनीत काम किया है उस पर एक बहुत बढ़िया छंद लिख गया है, और मैं चाहता हूं सारे देशवासियों से रक्षाबंधन का त्यौहार क्या है। एक तरफ एक मजहबी काल्पनिक किताब है जो मातृशक्ति को, बहन बेटी माँ को एक भोग्या के रूप में यूज करती है। वहां हमारी धरती पर जब हम साल में 2 बार उन कन्याओं को नव देवियों के रूप में पूजा करते हैं ताकि हमारे यहाँ दुराचार न बढ़े, यही सनातनी वो परंपराएं हैं। और शुभम जी, आपने जो कृत्य किया है, मैं आपको एक आशीर्वाद के रूप में सरस्वती माँ की तरफ से बहुत बढ़िया छल लेकर फिर मैं बहनों पर अपने विषय पर आऊंगा। जैसा शुभम निभा रहे हम भी निभाएंगे। अरे दादा, भारतवर्ष के 150 करोड़ लोगों से मेरी प्रार्थना है कि हमारे जो रक्त का जिनसे रिश्ता है, सोचिए शुभम जी, उन विपरीत परिस्थितियों में दरिंदों ने जब संभाजी महाराज को हिंदू ना बनने पर 60 दिन को उनका 1 इंच बदन काटा था, जिंदा चमड़ी निकाली थी, तो ये पाकिस्तान में बहन भाई कैसे रहते हो। आओ पूरे 150 करोड़ मेरे देशवासियों, एक शुभम जी ने, बहुत चैनल हैं, बहुत लोग हैं पत्रकारिता के नाम पर क्या क्या करते हैं। आज इस बेटे ने जो कृत्य किया है, मैं शुभम जी, आप बहुत छोटे हैं लेकिन मैं आपको वंदन करता हूं। अरे दादा दादा दादा, आपका आशीर्वाद है दादा, आपका हाथ तो सर पे चाहिए हमेशा दादा, दादा आपका हाथ सर पे चाहिए। और आपने जो कृत्य किया है शुभम जी, वो वंदनीय है, अनुकरणीय है, और ऐसे व्यक्तियों के चरण छूने में भी कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अरे आइए दादा, सब लोग एक मुक्तक के नाम से आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। जैसा शुभम निभा रहे हम भी निभाएंगे। पूरे सवा से करोड़ लोगों से चाहता हूं उन्हें अपना कुछ दान अंश करें, और ऐसे चैनलों को भी ऐसे अंश दान दें। शुभम जी, मैं आपको नहीं बता पाया था कि मैं चाहता था कि मेरा अंश भी वहां कुछ लगे। अरे सब आप ही का है दादा, सब आप ही का है, आपका भाई गया, सब आप ही ने किया है सब। मैं तो आपके दूध के रूप में वहां गया था दादा, सब आपने किया है। जैसा शुभम निभा रहे हम भी निभाएंगे, इस्लाम के सतायों को घर में बसाएंगे। इस्लाम के सताए जो घर में बसाएंगे, जैसा शुभम निभा रहे हम सब निभाएंगे। सब हिंदुओं को घर बुला अपने मदन सतत, उन सब हिंदुओं को घर बुला अपने सतत मदन। नापाक पाक जिन्ना की लंका जलाएंगे, वाह वाह, जिन्ना की लंका को जलाएंगे। उद्देश्य हमारा यही रहे। जहां हमारे यहाँ 23% हिंदू हुआ करते थे, इन दरिंदों ने इंसानों को मारकर खा गए, पता नहीं कहां गए 1.5% बच्चे। आइए, जब लगेगा संबत बीसा मुस्लिम रहे ना ईसा, जिसने इनको पाला पोसा डसने उसको सांप बने। वाह, हुए हरामी जहां गए अब शाप बने। फ्रांस ने जब से 1400 साल पहले दरिंदी, काल्पनिक, मजहबी, व्यभिचारी, लुटेरी मजहबी संस्कृति को देने वाले उन दरिंदों ने इस मजहब को शुरू किया था। तब से लेकर आज तक शुभम जी, जो कुछ फ्रांस में हो रहा है, कभी भरोसा मत करो इन लोगों पे। ये गद्दार थे, गद्दार हैं, ये गद्दार रहेंगे। मैं सारे लोगों से हाथ जोड़कर एक प्रति करना चाहता हूं। शुभम जी का कल या परसों मुझे आदेश हुआ था, और चाहते हैं शुभम जी कि हमारे यहाँ बहन और मातृशक्ति का क्या उपयोग हो। पूरे देशवासी जानते हैं सनातनी परंपराओं में ना तो कहीं तलाक का शब्द है, ना कभी उपभोग की वस्तु है। और हमारे यहाँ तो बुंदेलखंड में क्या बहुत जगह बेटियों को इसलिए देवी मानकर पूजा जाता है ताकि उनके प्रति मेरे मानसिक विकृति, व्यवचारिक मानसिकता ना बने, और उनके प्रति हम पुण्य कमा रहे हैं। उसी उद्देश्य को लेकर मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं,
और रक्षाबंधन जैसा त्योहार है, मेरा एक अनुभव है, मेरी छोटी 5 बहनें थी शुभम जी। मैंने अपना जीवन में जितना कर सकता था, कोशिश की कि मेरी बहनें मुझसे अच्छे स्तर पर रहें, और आज उनका आशीष मुझे ये मिला है। मैं पूरे 140 करोड़ लोगों को बताना चाहता हूँ, माँ को कभी आप माँ मत समझिए, माँ को समझिए आपके घर में कोई भगवान रह रहा है, वाह। उसी का बहन है। और मंगला जी, जिन घरों में बहन, बेटी और बुआ, मैं कंसेप्ट देता हूं पूरे देशवासियों को, कभी ये मत समझिए कि आपके घर बहन या बुआ आई है, आपको कुछ लेने आई है। वो जो देकर जाती है ना शुभम जी, मैंने उसको अनुभव किया है, वो अतुलनीय होता है। उसके आशीष में वो दुआएं होती कि आपका घर कभी कमजोर नहीं हो सकता है। हर बहन, बेटी, बुआ ये चाहती है कि मेरा भाई, मेरे चाचा, मेरे भतीजे इतने सरसब्ज रहें। आइए उनको श्रद्धांजलि के रूप में, मैं नहीं चाहता ज्यादा बात करें, कविता के माध्यम से। दादा कविता तो कर ही दी आपने, दादा कविता तो आपने यही कर दी, जो कह दिया इससे बड़ी कविता हो ही नहीं सकती। आपने क्या कह दिया है। देखिए, मैं अपने आगे आने वाली पीढ़ी को, बेटों को ये बताना चाहता हूं कि बेटी बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ अपने भाई को छोड़कर अपने मायके चली जाती है, और उसका जितना हक तुम्हारा है बेटे, उससे ज्यादा उस बहन का भी अपने माँ बाप की वाह। हर चीज होता है। उसको ये एहसास कराते रहो कि वो तुम्हारे घर की थी, और ये घर उसका है, उसका ही रहेगा। उसका है। लेने नहीं देने दुआ आती हैं बेटियां, लेने नहीं देने दुआ आती हैं बेटियां, सर्वस्व अपना भेंट कर जाती हैं बेटियां, सर्वस्व अपना भेंट कर जाती हैं बेटियां, लेने नहीं देने दुआ आती हैं बेटियां, वाह। पीहर को अपने खुशियों का वरदान देती है, आहा भाई वाह। अपने खुशियों का वरदान देती है, भाई को मार तंड सदा मान देती है, आनंद देती है। भाई वाह। को मार तंड सदा सान देती है, पीहर को अपने खुशियों का वरदान देती है। ऐसी बहन अगर तुम्हारे घर कभी 2-4 दिन आ जाए, उसे ये हमेशा एहसास कराओ कि ये तुम्हारा घर है, उसकी खुशी में नवरिद्धियां सिद्धियां होती हैं। मैंने पूरी साइंस पढ़ी है मंगला जी, इससे बड़ा पुण्य का नहीं हो सकता है। जिसने अपना सर्वस्व आपको दे दिया हो, उसको 4 दिन के लिए भी हम रखें, बहुत पुनीत कार्य है। पूरी धरा हरी भरी करता सुखद सावन, पूरी धरा हरी भरी करता सुखद सावन, भाई बहन से ज्यादा ना रिश्ता कोई पावन, भाई बहन से ज्यादा ना रिश्ता कोई पावन, पूरी धरा हरी भरी करता सुखद सावन, बहनों के पूज्य प्रेम से सजती कलाई है, बहनों के पूज्य प्रेम से सजती कलाई है, क्या बात है, क्या बात है। से उनके सदा बढ़ती कमाई है, आए हाय। उनके सदा बढ़ती कमाई है, बहनों के पूज्य प्रेम से सजती कलाई है। मंगला जी, मैंने अनुभव किया, मेरे 5 छोटी बहनें हुआ करती थी। जब मैं बैठता था तो यकीन मानिए, जो खाने बैठता था ना, तो 5 बहनें मुझे अकेले हिस्से में अपना पूरा हिस्सा खिला दिया करती थी। इससे ज्यादा और भावनाएं क्या हो सकती हैं? क्या हो सकती है दादा। बहनों दादा आपने बहुत बड़ी बात कही है कि लेने नहीं देने आती हैं बेटियां, बेटियां हो बहनें हो। दादा मैं बिल्कुल आपको सत्य बताता हूं, आज आपने जो ये बात छेड़ी, अभी दोपहर में पाकिस्तानी हिंदू बस्ती में जो कार्यक्रम था, अभी कुछ देर में कुछ तस्वीरें आएंगी, हमारे टेक्निकल साथी लगे हुए हैं तस्वीरों को एडजस्ट करने के लिए, अगर आएंगी मैं दिखाऊंगा। लेकिन दादा इतना कहना चाहता हूं, वो तस्वीर आएंगी तब बताऊंगा। लेकिन आप ये मानिए कि इस मिशन के पीछे शुभम के घर का कुछ नहीं है, ना हमारे घर में कोई टकसाल, ना हम भामाशाह, लेकिन जो हमारे चैनल के, हमारे परिवार के लोग हैं, और दादा उस परिवार के लोगों में भी हमारी जो इस वक्त भी हमें सुनने वाली, देखने वाली, आप अगर कमेंट में कभी नजर डालेंगे, ज्यादातर हमारी संख्या बल जो है बहनों का ही है। हमारी शायद 70% से ज्यादा, अगर आप ऑडियंस की वजह से बात करें, तो हमारी
बहनों की संख्या ज्यादा है और ज्यादा ऐसी बहनें हैं। मैं कभी आपको उनके मैसेज नाम छुपा करके अगर भेजूंगा तो आप देखेंगे, रक्षाबंधन का पर्व हो, भाई दूज का पर्व हो, वो मेरे को सबको हाथ हाथ जोड़ के बार बार रोकना पड़ता है, मना करना पड़ता है कि बहनों पाप मत चढ़ाओ, उल्टी गंगा मत बहाओ, ये भाई का हक होता है, आप लोग मत करो। फिर भी गुपचुप करके कुछ ना कुछ इतना कर देती हैं, इतना कर देती करने हैं कि दीजिए, करने दादा दीजिए, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हमारे करवा देती हैं। तो ये बहनों की ताकत है, मैं उन सब बहनों को बहुत प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल, बहुत वंदनीय है, यहाँ पे सब जुड़ी हुई हैं वाकई। उनको करने दीजिए, सामर्थ्य के हिसाब से करने दीजिए, ये पुण्य का काम है। अगर हमारे पास समर्थ है, मैं आपको बता दूं, मेरे ताऊ जी की आड़त हुआ करती, तो दशांश हिस्सा इनकम का निकाला जाता था फॉर द सेक ऑफ गरीब। तो ये अगर हमारी बहनें कर रही तो बेटियां करने दीजिए, और उन बहन बेटियों से कि ऐसे शुभम मंगला जैसे भाई का साथ देकर और हम न्याय के पथ पर चलें। आइए फिर वहीं बहनों को जोड़ता हूं, बहनें क्या होती स्वागत हैं। स्वागत स्वागत। जो कुछ भी मिले भाई के घर चाव से खाती, आय जो हाय। कुछ भी मिले भाई के घर चाव से खाती, आशीष देने भाई के घर हर बार वो आती। जिसने कभी न स्वार्थ में बहनों को ठगा है, जिसने कभी न स्वार्थ में बहनों को ठगा है, एक तू ही तो है दुनिया में बस उसका सगा है। एक वाह तू ही तो है दुनिया में जो उसका सगा है। बहनों को बेटी जैसा है सम्मान दीजिए, बहनों को बेटी जैसा है सम्मान दीजिए। भाई से ज्यादा उनका घर है ध्यान दीजिए, वाह वाह भाई वाह वाह से वाह। ज्यादा, भाई से ज्यादा उनका है घर ध्यान ध्यान दीजिए। दीजिए। वाह। बहनों को बेटी जैसा है सम्मान दीजिए, बेटी के जैसा भाई को सम्मान दीजिए। हर भाई मारु तंड ये बहनों से कहेगा। आज शुभम जी आपका कार्यक्रम में चाहता हूं, जितने श्रोता हैं, ऑडियंस है, इस बात को ध्यान रखना, में जो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, ताकि हमारे शुभम जी का ये प्रयास सफल हो जाए। मुझे आज कहीं जाना था बाहर, लेकिन शुभम जी मैं चाहता कि इस मैसेज को, कवि सम्मेलन मात्र कुछ लिफाफों के लिए और थोड़ी तालियों के लिए होता है, ये मैसेज आप जो कन्वे कर रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, वास्तव में अरे बहुत दादा। पुनीत। और रक्षाबंधन के त्योहार पे हम ये दुराचारी प्रवृत्तियों का नाश कैसे करेंगे। हरु हम्म। भाई मारु तंड ये, हरु भाई मारु तंड गर बहनों से कहेगा। आहा। भाई मारु तंड ये बहनों से कहेगा। उसका था उसका है ये घर, उसका था उसका है ये घर, उसका ही रहेगा। उसका था उसका है ये, उसका ही रहेगा। हर भाई मारु तंड ये बहनों से कहेगा। उसका था उसका है ये घर, उसका ही रहेगा। भाई अद्भुत अद्भुत अद्भुत, क्या लिखा है दादा, क्या लिखा है। उसका था उसका है उसका ही रहेगा। भाई वाह दादा, वाह दादा, वाह दादा, वाह। इसका परिणाम मैं राम जी से मानता हूं, जो लोग ये बात मानेंगे बेटे, जो सुन रहे हो, इसका रिजल्ट बताता हूं मैं आपको। उसका था उसका है ये घर, उसका ही रहेगा। और भाई मारु तंडगर बहनों से कहेगा। तीर्थ सभी मंदिर मदन शुभ धाम रहेंगे, तीर्थ सभी मंदिर मदन शुभ धाम रहेंगे। तेरे घर में देवी देवता अविराम रहेंगे, तेरे घर में देवी देवता अभिराम रहेंगे। तीर्थ सभी मंदिर मदन शुभ धाम रहेंगे। हम रहेंगे। भाई वाह, अद्भुत है, अद्भुत है बेटी दादा, अद्भुत। बहन बुआ को जहां मान मिल रहा, मेरा दावा है शुभम जी, आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल। मेरी उन 5 बहनों की दुआ से, शुभम जी सोच सकते हैं, उनकी दुआओं से मुझे एक प्रतिफल मिला है। मेरी बेटी 14 सितंबर को हिंदी दिवस को पैदा हुई, और आज उस बेटी के भाग्य से दादा का कनेक्शन शायद कोई तकनीकी खामी से कट गया, हो सकता है उनके फोन पे भी कॉल आ गई होगी।
दोस्तों कैसा चल रहा है ये कवि सम्मेलन? कवि सम्मेलन क्या, दादा ही का एकल काव्य पाठ है और दादा जिस तरह से कविता पढ़ रहे हैं रक्षाबंधन के पावन पर्व पे, ऐसे छंद ना कभी लिखे गए, ना कभी पढ़े गए, ना कभी सुने गए। फिर से बोलता हूं, ना लिखे गए, ना पढ़े गए, ना सुने गए। ये अभी लिखे हैं, अभी पढ़े हैं और हम अभी ही सुन रहे हैं। मैं भी आपके साथ पहली बार सुन रहा हूं। अद्भुत छंद है। अपने कमेंट्स के माध्यम से बताते रहिएगा। दादा पुनः जुड़ेंगे अपने हमारे साथ में, और मैं दादा के दूसरे नंबर पे भी स्टूडियो का लिंक भेज करके छोड़ देता हूं, क्योंकि कई बार इस नंबर पे इस तरह से हो जाता है कि लिंक नहीं काम करता बाद में। तो ये मुझे आधा मिनट दीजिएगा, मैं दादा के दूसरे नंबर के ऊपर भी स्टूडियो का लिंक भेज करके फटाफट छोड़ देता हूं, फिर वो किसी भी नंबर से हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। इस पे भी डाल दिया। चलिए, जब तक दादा आते हैं आइए फटाफट से आपके कुछ कमेंट्स ले लें। हमारी टेक्निकल टीम ने हमें तस्वीरें अभी आई नहीं है, अगर वो आती तो मैं आपको वो भी दिखा देता। चलो तब तक यार कुछ बात कर लेते हैं। दोपहर में तो आपसे बात हो नहीं पाई क्योंकि मैं फोन को देख नहीं पा रहा था। एक बार मुझे बताइए कि दिन में आज कौन कौन जुड़ा हुआ था? आज जब दिन में लाइव चल रहा था वहां पे पाकिस्तानी हिंदू बस्ती से, उस वक्त पे लाइव में कौन कौन जुड़ा था, जरा एक बार बताओ मेरे को। जब तक दादा आ रहे हैं आइए आपसे कुछ बातें कर लेता हूं मैं। आंखों में ये जब से आई फ्लू हुआ था ठीक ही नहीं हो रहा, लगातार ये पानी निकलता रहता है, इसका भी कुछ इलाज करेंगे। बहरहाल मुझे बताओ मेरे दोस्तों, आज दिन में कौन कौन जुड़ा हुआ था? राष्ट्र भारत में था, ओके। अरे आशीष भाई मजे ले रहे हो, आपने ही तो सब कुछ किया है। आपको तो बहुत 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 प्रणाम मेरे भाई। और चलिए तस्वीर, अरे रेल बना दी तस्वीर, इतने तस्वीरें तो स्टूडियो में आ भी नहीं सकती। अरे रे रे रे, ये क्या कर दिया है? इतनी तस्वीरें भेज दी हैं, ये तो स्टूडियो में नहीं आ पाएंगी। इसकी तो पीडीएफ बना के भेजते तो मैं सारी दिखा देता एक साथ। इतनी तस्वीरें तो नहीं दिखा सकते। दादा हमारे साथ पुनः जुड़ गए हैं, आइए। दादा स्वागत है आपका। चलिए, मैंने दूसरे नंबर पे भी लिंक दे दिया इमरजेंसी के लिए, कि अगर दूसरे नंबर से आपको जुड़ना हो तो। एक्चुअली क्या लैपटॉप पे मुझसे कोई स्विच ऑफ दब गया था वो। जी 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 दादा, जी दादा स्वागत है, दादा स्वागत है आपका, स्वागत है। टाइम का वेस्ट किया जाए जी हाँ, यू देखिए आर द बेस्ट एग्जाम्पल। बहन, मैंने जो अनुभव किया है मंगला जी, जी दादा। बेटियों का और बहनों का इतना आशीष मिलता है, क्योंकि जो आपको निस्वार्थ आपसे जुड़ा हो, कभी भी दुनिया में ना बहन ना बेटी के अलावा भी कभी उससे आप फरे मत कीजिएगा मंगला जी। और आज के समय में जो चीटिंग रिश्तों में चल रही है वो बहुत खतरनाक है। मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है, रिश्ते कायम रखिए और रिश्तों में आर्थिक चीजें नहीं आनी चाहिए, भावनाएं हमेशा मूल होनी चाहिए। बेटी बहन बुआ को जहां मान मिल रहा, बेटी बहन बुआ को जहां मान मिल रहा, बेटी बहन बुआ को जहां मान मिल रहा, उस घर को कोटि देवों का वरदान मिल रहा। वाह भाई वाह 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 दादा, वाह दादा वाह। बुआ को जहां, आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल। मैंने प्रैक्टिकल किया इसलिए मैं आपको बताता हूं। इस प्रैक्टिकल को करके देखिए, इन रिश्तों को कभी निराश मत कीजिए मंगला जी। बेटी बहन बुआ को जहां मान मिल रहा, क्योंकि ये घर उनका था, उनका है, और एहसास कराइए उनका ही रहे। बेटी बहन बुआ को जहां मान मिल रहा, उस घर को कोटि देवों का वरदान मिल रहा। नव दुर्गा रूपी बहनों का आशीष यंत्र है, नव दुर्गा रूपी बहनों का आशीष यंत्र है, राखी मदन कलाई पर बक्का ये मंत्र है, राखी मदन कलाई पर बांधा ये मंत्र है। वाह भाई वाह दादा। दुर्गा रूपी बहनों का ये शुभ्र यंत्र है, इस्लाम ने डराया यूं। अब हम चाहते हैं मंगला जी एक गजल और हम चाहते बहनों के लिए, बहनें होती क्या है। स्वागत दादा, स्वागत है। और इसके बाद फिर हम चांद पर, अभी समय है ना आपके पास? दादा समय ही समय है, और मैं बताना चाहता हूँ मेरे जितने भी परिवार के साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, आप लोग जुड़े रहिएगा। तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं दोपहर के कार्यक्रम की। दादा की कविताओं के साथ साथ हम तस्वीरों को फ्लैश करते रहेंगे,
ताकि जी जी रक्षाबंधन का वो थीम चलता रहे, इधर कविताएं उधर तस्वीरें। बहुत बहुत। तो आप सभी साथी जुड़े रहिए, शेयर कर दीजिएगा। जी दादा, समय है, पूरा समय है। एक बहुत अच्छी गजल अभी जब आपका प्रोग्राम कर रहा था उसके 10 मिनट पहले लिखी है, अभी मुश्किल से 8 साढ़े 8 बजे। जी दादा। देखिए, बहन भाई के प्यार में जो पवित्रता है मंगला जी, जी दादा। मैं अपनी उन बहन बेटियों को बताना चाहता हूं कि दरिंदों जो लब जिहाद करते हैं, ये जी प्यार दादा। बेटे बेटियों तो मैं कहीं नहीं मिलेगा। वो मजहबी दरिंदे जहां सगी बहन को भी नहीं बख्शते हैं, जहां हलाला रूपी दैत्य करने वाले दरिंदे अपनी बेटियों को नहीं बख्शते हैं। बेटी ध्यान रखना, इस सनातन धर्म से ज्यादा पवित्रता आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अपनी सनातनी परंपराओं पर बेटी रहे। आइए, बेटी बहन का रिश्ता है क्या। वाह दादा। दुनिया में श्रेष्ठ भाई बा बहनों का प्यार है, ये केवल सनातन में है, कहीं और नहीं मिलेगा। बहुत कहीं अच्छी, और नहीं है। क्या चित्र कहीं है, और नहीं। ये भावना है। देखिए, कहा पाकिस्तान से आकर उन दरिंदों की दरिंदगी को छोड़कर एक वो मजहबी दरिंदे हैं, और ये कि सनातन धर्म की परंपरा है। ऐसे बेटों को मैं पूजना चाहता हूं। बहुत बहुत नमन। बहुत बहुत, जहां सनातन धर्म का मस्तक पर टीका लगा हो और आने वाली बहनों को पूजा है, बेटे बहुत आगे तक जाओगे, बहुत आगे तक जाओगे। आइए, इसी जी इसी 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 चित्र के हिसाब से कविता पढ़ता हूं मैं। स्वागत। दुनिया में श्रेष्ठ भाई बा बहनों का प्यार है, दुनिया में श्रेष्ठ भाई बा बहनों का प्यार है, चुकता नहीं चुकाते से सचमुच उधार है, आहा। चुकता नहीं चुकाने से सचमुच उधार है। वाह। दुनिया में श्रेष्ठ भाई व बहनों का प्यार है, ये प्रेम पुष्प पल्लवित खिलता कहीं नहीं। शुभम जी, ये मेरे ख्याल जी से दादा। दुनिया का रिकॉर्ड है जो आपने कृत्य किया है। और देखिए, सरस्वती ने भी उसी राशि की कविताएं लिखाई, उसी गोत्र की कविता लिखी है जो जी आपके दादा। चित्र, वहां वो चित्र बना रहे थे, यहां मैं कविता लिख रहा था। ये ये प्रेम पुष्प पल्लवित खिलता कहीं नहीं। ये आहा। पाकिस्तानी देखें, ये वो मजहबी भेड़िए देखें जिन्हें हलाला बहुत प्यारा लगता है और उनके मजहब ऐसी गंदगी सिखाते हैं। ये सनातनी परंपराओं को आप पूरी दुनिया में फैलाइए, और 140 करोड़ लोग देखें हमारी सनातनी परंपराएं क्या हैं, और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के शुभम जैसे लोग, उन बहनों के प्रति कितना अगाध प्रेम है। अब इसे, शुभम जी, जब आप जैसे लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में आए हैं, मैं दावा करता हूं भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रुकता। आज मैं भी आशीर्वाद। भाव में जो कृत्य किया है, बहुत बहुत आशीष आपको। आशीर्वाद। ये प्रेम स्वागत। पुष्प पल्लवित खिलता कहीं नहीं, वाह ये वाह। प्रेम पुष्प पल्लवित खिलता कहीं नहीं, लोकों में तीनों ढूंढा ये मिलता मिलता कहीं, नहीं कहीं। वाह। लोकों में तीनों ढूंढो ये मिलता मिलता कहीं, नहीं कहीं। ये प्रेम पुष्प पल्लवित खिलता कहीं नहीं। दुनिया में श्रेष्ठ भाई व बहनों का प्यार है, चुकता नहीं चुकाए ये अनुपम उधारू है। भैया के अलावा किसी को जानती नहीं। भैया, इसीलिए तो वो बहनें पाकिस्तान की आपसे गले लग रही, सोहम जी। भैया के अलावा किसी को जानती नहीं, जानती नहीं। भैया के अलावा किसी को जानती नहीं, अधिकार अपने भाई से यूं कभी मांगती नहीं, वाह। अधिकार अपने भाई से कभी मांगती नहीं, भैया के अलावा किसी को जानती नहीं, सर्वस्व अपना भाई पर बहना है भारती, आय हाय। सर्वस्व अपना भाई पर बहने हैं भारती, जो कुछ मिले सहज ही वो भैया से धारती, भाई जो वाह। मिले सहज ही वो भैया से धारती, सर्वस्व अपना भाई पर बहने हैं भारती, हिस्से का अपना सब कुछ मुझको दिलाती है,
अपने माँ बाप से भी कभी ये नहीं कहती कि मेरे हिस्से का मुझे दे दो और भाई को वाह छोड़कर दादा, चले। उन क्या बहनों बात के है, प्रति हमारे क्या कर्तव्य है। क्या बात है। हिस्से का अपना सब कुछ तुमको दिलाती है, हिस्से का अपना सब कुछ मुझको दिलाती है, खुद का खुद खा के रूह का अपना मुझको खिलाती है, खुद रूह का खा के अच्छा मुझको मुझको खिलाती। खिलाती है भाई, वाह वाह हिस्से का वाह। अपना सब कुछ मुझको दिलाती है, अनमोल भावनाओं का सच गहना है मेरी, अनमोल भावनाओं का सच गहना है मेरी, यू प्राणों से ज्यादा प्यारी वो बहना है वो मेरी, प्राणों से ज्यादा प्यारी यूं बहना है वो मेरी, अनमोल भावनाओं का सच गहना है मेरी। ये क्यों है, ये भावनाएं क्यों है सनातन धर्म में। मैं एक उदाहरण देता हूं, आप कभी ओरछा आइए बुंदेलखंड में, जो बहनों से भात मांगने की प्रथा है वो हमारे बुंदेलखंड में ओरछा जहां राम राजा है वहां भाई हरदौल और उंजा में जो प्रेम था, उस प्रेम को ये दो पंक्तियां पढ़ता हूं मंगला जी। बहन भाई क्या स्वागत होते होता, हैं। स्वागत। सदाचार का सात्विक सनातनी आधार है, सदाचार का सात्विक सनातनी आधार है, अनमोल व अनुपम मदन प्रभु का आभार है, अनमोल व अनुपम मदन प्रभु का आभार है, सदाचार का सात्विक सनातनी आभार है, बहनों का ध्यान रखना गीता का सारू है। कृष्ण वाह ने कृष्ण ने जो द्रौपदी की लाज रखी है, ये मलेच्छ भेड़िए इन भेड़ियों को बताएं हम सनातनी कि वाह। दरिंदों तुम्हारे यहां बहन बेटी क्या है, क्या करते हो, हलाला जैसी गंदगी। हमारे यहां गीता में कृष्ण ने कहा है, द्रौपदी ने, आपको एक उदाहरण देता हूं, जब कृष्ण भगवान युद्ध में पूरा चक्र सुदर्शन चलाते, चक्र सुदर्शन जब वापस आता है तो उंगली में फिट करते हैं, उस समय उंगली कट जाती है। तो जब खून बहने लगता है तो द्रौपदी आती है और अपनी चुन्नी फाड़कर या साड़ी फाड़कर उंगली में बांधती है। तब कृष्ण कहते हैं, बहन ये मैं तुम्हारा कर्ज कई हजार गुना करके चुकाऊंगा। तब मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूं और सारे लोग माने बहन और क्या, भाई का रिश्ता क्या है। क्या बात है। बहनों का ध्यान रखना गीता का सारू है, बहनों का ध्यान रखना गीता का सारू है, सर्वस्व नारी वंदना करती उद्धारू है, सर्वस्व नारी वंदना करती उद्धारू है, बहनों का ध्यान रखना गीता का सारू है, ता का सार है भाई, वाह। अनुपम मदन प्रभु का आभारू है, सदाचार का सात्विक सनातनी आधारू है। साथियों, मैं चाहता हूं बहनों को, जो रक्षाबंधन आ रहा है, इस चैनल को हम लोग सब्सक्राइब ही ना करें, इस चैनल को ये मान के चलेंगे धरती पर एक सनातनी परंपराओं को उद्घोषित करने वाला एक व्यक्तित्व है जिनका नाम है शुभम मंगला जी। तन अरे मन नहीं धन दादा, और आए उन बहनों का आभार व्यक्त करते हुए, एक मंगला जी जो आपने देश किया था, मुझे ऐसा लगा कि चंद्रमा पर ये जो चंद्रयान 3 गया है, मुझे लगता है कि हाँ, धरती के 140 करोड़ लोगों की माँ धरती ने चंदा मामा, जो हमारे यहाँ वेदों में कहा जाता था, वो लगता है राखी भेजी है। क्या बात है। मुक्तक वहां लिखे हैं जो बहन भाई से बिल्कुल रिलेट करते हैं। क्या बात है। और क्या भावनाएं रही होंगी। निश्चित ही मंगला जी, जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है वो शाश्वत सत्य यह है कि हमारे यहाँ चंदा मामा क्यों कहा जाता था। क्यों कहा जाता चंदा था। मामा कहा जाता था, इसका मतलब हमारे आर्यभट्ट हम्म। और जो वैज्ञानिक हुए हैं खगोल शास्त्री, उन्होंने ये पहले ही बता दिया था कि हमें खगोल शास्त्र का ज्ञान आज की साइंस से बहुत पहले ज्यादा पता था। बहुत पहले था, बिल्कुल सही कहा दादा आपने। एक मुक्तक पढ़ता हूं जो मुझे बहुत अच्छा लगा, लिखा अभी है। बहुत स्वागत है दादा, बहुत स्वागत है। जीत स्वर्णिम सुखद चांद पर पाई है, दक्षिण ध्रुव में पहली बार भारतीय चंद्रयान सफल हुआ है।
आइए इसको कोरिलेट करें, मैं पूरी साइंस पढ़ी है। वाह कोरिलेशन ये है कि हमारे यहाँ जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्योताय मधुर फल जानु, मधुर फल जानू। ये पूरी दूरी गुणा करिएगा, बिल्कुल आज के नासा के वैज्ञानिक आज लाखों हजारों साल बाद कहते हैं दैट डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू दैट चौपाई। तब मैं कहता हूं कि हमारी सनातनी परंपराओं के भी आगे साइंस बहुत पीछे है। ये कंसेप्ट कहां से? चंदा मामा मतलब धरती का भाई बताया गया। जीत स्वर्णिम सुखद चांद पर पाई है, जीत स्वर्णिम सुखद चांद पर पाई है, भारती माता का चंद्रमा भाई है, भाई दादा क्या कह दिया? माता का चंद्रमा भाई है, जीत स्वर्णिम सुखद चांद पर पाई है, जीत स्वर्णिम सुखद चांद पर पाई। रक्षा बंधन को शुभ बांधने को मदन, रक्षा बंधन को शुभ बांधने को मदन, यान से चंद्र को राखी पहुंचाई है, यान से चंद्र को राखी पहुंचाई है, भारती माता का चंद्रमा भाई है, यान से चंद्र को राखी पहुंचाई है। क्या सोच है, क्या शब्द है, क्या लय है। अरे दादा दादा कमाल कर दिया दादा, लूट लिया आपने। यान से चंद्र को राखी पहुंचाई है, भारती माता का चंद्रमा भाई है, स्वर्णिम सुखद चांद पर पाई है। एक और कंसेप्ट आया था मेरे कल दिमाग में। जी दादा। हम 75-76 साल अंग्रेज हमारे ऊपर गुलामी करते रहे, पूरा देश लूट कर ले गए, आज वो चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाए। मात्र 76 सालों बाद भारत ने क्या पाया है? लूटने वालों के अब बुरे हाल है, चाहे पाकिस्तानी लुटेरे हों, चाहे मुगल हों, चाहे अंग्रेज हों, जिन्होंने 1200-1400 साल देश को लूटा हो, और हम सनातनी परंपराओं के लोग पूरे चहुमुखी विकास किस तरह कर रहे हैं। लूटने वालों के सच बुरे हाल हैं, लूटने वालों के सच बुरे हाल हैं, सदियों से लूटा था आज कंगालो है, सदियों से लूटा था आज कंगालो है, लूटने वालों के सच बुरे हाल है। मात्र 76 बरस में, मात्र 76 बरस में हम इतने बढ़े, मात्र 76 बरस में हम इतने बड़े, चांद तक पहुंचे चोर सारे बेहालो है, चांद तक पहुंचे यूं चोर बेहालो है, वेद रचते सहजु में तो ध्यानी है हम। ये वैदिक ऋचाओं में जो कुछ हो रहा है, अभी भी विज्ञान बहुत पीछे है। वैदिक ऋचाओं में इससे भी आगे की साइंस है शुभम जी। वेद रचते सहजु सचु में ध्यानी है हम, वेद रचते सहजु सचु में ध्यानी है हम, शुश्रूषा आर्य भट्टों से ज्ञानी है हम, शुश्रूषा आर्य भट्टों से ज्ञानी है हम, वेद रचुते सहजु सचु में ध्यानी है हम, कोई कर ना सका आज तक वो मदन, कोई कर ना सका आज तक वो मदन, चांद पर बस रहे हिंदू विज्ञानी है, चांद पर बस रहे हिंदू विज्ञानी है। वाह वाह वाह। एक कंसेप्ट आता है तो हमारे यहाँ महर्षि नारद जी को दुनिया के सबसे बड़े पत्रकार थे। वो धरती पर कोई तब पत्रकारिता नहीं थी, और महर्षि नारद हमेशा पूरे नवम ग्रहों पर घूमा करते थे। इट मीन्स हमारी वैदिक ऋचाएं, हमारे सनातन धर्म के पास एक इंसान 7 ग्रहों पर जाया आया करता था। अभी भी साइंस वहां तक नहीं पहुंची है, नहीं पहुंच पाई है।
मुनि महर्षि जो नारद है गाते रहे, मुनि महर्षि है नारद जो गाते रहे, उनसे ही विज्ञानी ज्ञान पाते रहे, उनसे ही विज्ञानी ज्ञान यहाँ पाते पर रहे। मुनि महर्षि जो नारद है गाते रहे, अरबों वर्षों से कहते थे जो वेद वो, अरबों वर्षों से कहते थे जो वेद वो, तीन लोकों ग्रहों पर हम जाते रहे, तीन लोकों ग्रहों पर हम जाते रहे। भाई वाह, उन भाई दादा सनातन अद्भुत है उन दादा। सनातनी उन सनातनी परंपराओं को कौन झुटलाएगा? कौन झुटला सकता है? आज साइंस हमारे, बहुत पीछे है दादा, बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। और मजे की बात यह है दादा, जी जी यहाँ पे सनातन के बहुत पीछे है साइंस, और कहीं पे साइंस से लेना एक ना देना दो, जिनकी धरती चपटी है। ये भी बहुत बहुत मजे की बात है ये। जी जी जी। जी दादा स्वागत। अभी आपके पास समय है ना? दादा समय ही समय है, पूरा समय। अब तो साथ में तस्वीरें भी चल रही हैं। दादा ये पूरा तस्वीर समय है। ये आप जब तस्वीरें मुझे कहेंगे कि शुभम बेटा स्टॉप करो, तब मैं स्टॉप करूंगा। देखिए, एक इन तस्वीरों को देखकर एक कविता याद आ रही है मुझे। जी दादा। देखिए देखिए, अभी मैंने आज ही कल लिखी थी, शायद मेरे कल आपने किया, फोन किया था। तो आपने कहा था ना कि दादा एक दो चार लाइनें उन पाकिस्तानी बहन बेटियों माओ भाइयों को जरूर लिख दीजिएगा। आइए सारे 140 करोड़ लोगों से मैं कवि के रूप में, ब्राह्मण के रूप में झोली फैलाकर भीख मांगता हूं, इन आए हुए हिंदुओं को इतना प्यार दीजिए, और अगर हिंदुस्तान का हर व्यक्ति एक एक रुपए भी दे देगा ना, तो पूरे पाकिस्तान को हम पाल सकते हैं शुभम जी। ये तो हमारे भाई अपने हैं, वाह, ये तो हमारे अपने हैं। ये तो और अपने हम हैं। आपसे कितने बड़े बलिदानी हैं, उन दरिंदे मजहबी नीचों के बीच रहकर इन्होंने कैसे कितनी यातनाएं सही होंगी। निश्चित ये वो हिंदू हैं जिन्हें आप महाराणा प्रताप और शिवाजी का वंशज कहने में गुरेज ना करें, और वाह इनको तन मन धन से सहयोग करें। मैं आज आपको सौगंध लेकर कहता हूं शुभम जी, मैं अब दिल्ली ही रहूंगा, दिल्ली प्रवास करूंगा परमानेंट, और इनकी सेवा में ही पूरा जीवन लगाऊंगा। भाई, जय हो दादा, जय हो। न माने दादा आपको, बस आपने और कह दिया और हो गया दादा। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मैं प्रैक्टिकली रहूंगा शुभम जी, और इनको मैं सारे देशवासियों से आज इस कविता के माध्यम से मैं कुछ मांगना चाहता हूं अपने देश के लोगों से। उन बेटी बहनों माताओं को दान दीजिए, आहा, इन बेटी बहन माताओं को दान दीजिए, नापाक पाक से है आई, इन्हें सम्मान दीजिए। आए हाय, वाह। पाक से जो आए हैं, नापाक से जो आए हैं, सम्मान कीजिए, इन बेटी बहनों माताओं को दान दीजिए, भाई इन वाह, बेटी बहनों भ्राताओं को दान दीजिए, है दान दीजिए, नापाक से जो आई हैं सम्मान कीजिए। आए हाय। मजहबी मलेच्छों के सताए, मजहबी मलेच्छों के सताए आए घर मेरे, मजहबी आहा, मलेच्छों के सताए जो ये आए घर मेरे, दिल खोल हिंदुओं को धन दान दीजिए, दिल खोल हिंदुओं को है धन दान दीजिए, मजहबी मलेच्छों के सताए आए घर मेरे, दिल भाई वाह, खोल हिंदुओं को अब दान दीजिए, नापाक पाक से हैं आए, इन्हें सम्मान दीजिए। कुछ बढ़िया लिख गया है शुभम जी। भाई देखिए, दादा अद्भुत, भाइयों अद्भुत की बात, पंक्तियां हैं। बिल्कुल सरस्वती निशब्द कर माँ दिया वहां आपने, एकदम काम साफ करवा रही सूंघ है। गया सबको। अद्भुत। आप जो वहां कर रहे थे, निश्चित सरस्वती माँ के हम दोनों भाई हैं। आप वो कर रहे थे, मैं यहाँ काम कर रहा था, शायद वहां था तो इतना अच्छा गीत ना लिख पाते। इन अद्भुत है, दोनों अद्भुत। का इतना शेयर कीजिए कि हर घर से इनके लिए दरवाजे खुल जाएं, और ये भी हमसे अच्छी रईसों की जिंदगी जिए, और देशभक्ति के लिए इनका जज्बा कायम रहे। मजहबी मलेच्छों के सताए, देखिए इस बेटे को देखिए, मजहबी मलेच्छों के सताए
घर आए हैं मेरे, दिल खोल हिंदुओं को है धन धन दीजिए, इन बेटी बहनों माओ को सम्मान दीजिए। ये ऋषि मुनियों की, देखिए ये है, देखिए इस बच्चे को आप फोटो लगाया हुआ है, किन कातर नजरों से देख रहा है। ये बताता है कि वहां कितनी दरिंदगी हुई होगी। इस बच्चे को देखकर लग रहा है कि वाकई ये मजहब बहुत दरिंदा है, और इस दरिंदे मजहब की अब लंक जलाई जानी चाहिए, और हमारे आपके माध्यम से लंका जलेगी इन गद्दारों की। ये ऋषि मुनियों की संतान इस्लाम से डरी, आहा, आज भी जीवित हैं, निश्चित ये संभाजी के वंशज हैं, प्रणाम भाई करता वाह। हूं मैं। ये ऋषि मुनियों की संतान है ना, इस्लाम से डरी, ये ऋषि मुनियों की संतान जो न इस्लाम से डरी, उनके है पूर्ण सपने सबर मान कीजिए, भाई वाह 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 वाह। मान कीजिए, इन बेटी बहन माताओं को दान दीजिए। आइए, आपने जो रक्षाबंधन का पर्व किया है, दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं शुभम जी। है स्वागत है दादा। बंधाने, है बहनों से बंधाने, भाइयों को बांधने, है बहनों से बंधाने, भैया को है बांधने, राखी के पर्व को मना महान लीजिए, राखी के पर्व को मना महान लीजिए। आइए, रक्षाबंधन को भी हम सब चलते हैं इनके यहाँ। भाई वाह। लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं इनके घर सारे संगठन, सारे सनातनी परंपरा के लोग इनके घर रोज रक्षाबंधन और दिवाली मनाएं। ये हम कर सकते हैं और करके दिखाएं दुनिया को। हम सनातनी परंपराओं के लोग दरिंदों से आकर अपने घर में फिर से स्थापित होना चाहते हैं। ये ऋषि मुनियों की संतान है न इस्लाम से डरी, उनके है पूर्ण सपने व अरमान कीजिए, बहनों से बंधाने भैया को है बांधने, राखी के पर्व को मना महान लीजिए। आय हाय। एक एहसान करिए अपने लोग, इन पर नहीं, अपने पर। 140 करोड़ देश के लोगों, मैं एक ऐसा मौका देता हूं कि आपको अपने ऊपर एहसान करने का मौका मिलेगा। भाई जबरदस्त। अपनत्व की कमी न रहे, अपनत, इनको देखिए, चित्र देखते रहे आप लोग, अपनत्व की कमी न रहे, घर अपने आए जो, अपनत्व की कमी न रहे, घर अपने आए पाओ, भ्रातत्व वर्ण गोत्रमयी पहचान दीजिए। भाई वाह 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 वाह। गोत्रमयी निज पहचान दीजिए, इन बेटी बहनों माओ को सम्मान दीजिए, सम्मान दीजिए। आइए आपकी और भावनाओं को आगे ले चले। ये क्यों हो रहा है? अद्भुत है। अगर हमारे यहाँ 3 करोड़ थे, वो 30 करोड़ हो चुके हैं, और गद्दार हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारा इस्लाम खतरे में है। जहां 30 करोड़ थे वहां 3 करोड़ बचे हैं, और वो फिर भी खाने को दौड़ रहे हैं। ये मजहबी बदतमीजियां हैं। आइए, मजहबी के नाम एक वचन पढ़ता हूं। पैदाइशी हरामियों ने तोड़ा जो इनका, उन पैदाइशी हरामियों ने जो तोड़ा है इनका, पैदाइशी हरामियों ने तोड़ा जो इनका, जिंदा सनातनी है स्वाभिमान कीजिए, सनातनी है स्वाभिमान कीजिए, जो मेरे बेटे कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है भैया का? ये दीपक भाई हैं, दीपक भाई। दीपक भाई, बहुत बहुत आशीष है आपको, ऐसे ही काम करते रहो। ये महाराणा प्रताप और शिवाजी के वंशज आप लोग बनेंगे, आपका भी इतिहास लिखा जाएगा। इन पैदाइशी हरामियों ने तोड़ा जो इनका, इन पैदाइशी हरामियों ने, उन पैदाइशी जिन्ना के, उन पैदाइशी हरामियों ने तोड़ा जो इनका, जिंदा सनातनी है स्वाभिमान कीजिए, की ध्वजा थाम कर अपना बना इन्हें। शुभम जी, आप कार्यक्रम कर रहे थे, लिखवा रही थी सरस्वती, भगवे की ध्वजा थाम कर अपना बना इन्हें, भगवे की ध्वजा थाम कर अपना बना इन्हें,
खुद पर सहज अपने मदन एहसान कीजिए। अरे बंदे वाह, खुद पर एहसान कीजिए, वाह। बजा थाम कर अपना बना इन्हें, खुद पर सहज अपने मदन एहसान एहसान कीजिए, कीजिए। भाई वाह। पर सहज अपने मदन एहसान कीजिए। नापाक से जो आई हैं सम्मान दीजिए। सम्मान दीजिए, भाई वाह दादा, दादा क्या कह दिया। खुद और पर मदन सहज एहसान कीजिए, अपने पे मदन खुद ही सहज एहसान कीजिए। ये एहसान भाई करने का अद्भुत। मौका दुनिया में अपने पर बहुत कम लोगों को मिलता है। खुद पर शुभम जी आपने एहसान है ये। मिलता है। और मैं चाहता हूं ये क्या है जो आपके सामने इस थाली लिए जो बहन खड़ी है बेटियां, योद्धा से कम नहीं, ये योद्धा से कम नहीं जो दरिंदों के बीच रह। इसको आप हेडलाइन बनाइए और आगे बढ़ाइएगा शुभम जी। बहुत कुछ जी बढ़िया दादा। सर लिखवाया। योद्धा से कम नहीं जो दरिंदों के बीच रहे, योद्धा से कम नहीं जो दरिंदों के बीच रहे, खतना नहीं कराए यूं इन्हें मान दीजिए। योद्धा भाई से वाह। कम नहीं जो दरिंदों के बीच रहे, खतना नहीं कराए यूं इन्हें मान दीजिए। औरंगजेबों को बताते बाप अपना उन, इन्हीं की जैसे या है। एक और मैं ऑप्शन जोड़ता हूं, योद्धाओं से कम नहीं जो दरिंदों के बीच रहे, खतना नहीं कराए यूं इन्हें मान मान दीजिए। दीजिए। औरंगजेबों को बताते बाप अपना उन, औरंगजेब को बताते बाप उनका उन, सीमा के पार है सभी शैतान कीजिए। सीमा के आहा। पार सारे ही सीमा के पार आओ बैसी शैतान कीजिए। अरे वाह। ध्वजा थाम कर अपना बना इन्हें, खुद पर सहज अपने मदन एहसान कीजिए। पैदाइशी हरामियों ने तोड़ा है इनका जिंदा सनातनी मदन स्वाभिमान कीजिए। दिल खोल कर हिंदुओं को जनदान दीजिए, इनके है पूर्ण सपने सवरुमान कीजिए। राखी के पर्व को मना महान लीजिए, भ्रातृत्व वर्ण गोत्रमयी पहचान दीजिए। भ्रातृत्व गोत्र वर्णमयी इनको अपना बना लीजिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है दादा। ये पंक्तियां तो कोई लिख नहीं सकता, ये पंक्तियां उतरती हैं, ये पंक्तियां लिखी नहीं जाती, ये उतरती हैं। बहुत 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 अद्भुत पंक्तियां दादा। हम सबका, पूरे साइबर सिपाही परिवार का नमन स्वीकार करें ऐसी अद्भुत पंक्तियों के लिए। राष्ट्र कवि डॉक्टर मदन मार्तंड जी वो कविताएं लिखने के लिए जाने जाते हैं जो कविताएं कोई सोच नहीं सकता, मंचों पे कोई बोल नहीं सकता और मंचों से कोई आसानी से सुन भी नहीं सकता। इसलिए ये कॉम्बिनेशन ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है। वैसी कविताएं लिखने वाले विख्यात, प्रख्यात और मैं कहूंगा साइबर सिपाही पे आ गए तो कुख्यात कवि राष्ट्र कवि डॉक्टर मदन मार्तंड जी, और ऐसा ही कुख्यात चैनल जो मंच कहीं पे वो कविता नहीं ला सकते, साइबर सिपाही लेकर के आता है। अद्भुत अद्भुत कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन है। आज दादा ने कह दिया कि अब जो जीवन है दिल्ली में रहते हुए इन्हीं हमारे पाकिस्तान से आए हुए भाइयों बहनों की, बच्चों की, बेटियों की सेवा में वहां पे जाएगा। तो दादा अगला कार्यक्रम अपन दीपावली पे करने वाले हैं। मैं आज बहनों को वचन देकर के आया हूं कि मेरी बहनों दीपावली पे आपसे पुनः मिलने आ रहा हूं। तो दादा दीपावली पे चलेंगे, वहां पे एक अच्छा कार्यक्रम करेंगे आपके आशीर्वाद से। और ये देखिए दादा, बाद में बच्चे बहुत सारे हैं बस्ती में, आप जब चलेंगे साथ में आप अनुभव कीजिएगा और वहां की कुछ मैं आपको बातें बताऊंगा किस तरह से ये दादा, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर आकर के भी, अगर कभी कोई मीडिया वाला, हालांकि इनसे मिलने कोई जाता नहीं है, लेकिन हम जो आपको बताएं, इनसे अगर कोई बात भी करे तो ये बेचारे ऐसे हैं कि अपने दुख बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते दादा? उसका कारण ये है कि ये लोग यहाँ पे कभी भी पूरे परिवार एक साथ नहीं आता। एक परिवार में 8 सदस्य हैं पाकिस्तान में, 4 आ जाएंगे, 4 पीछे रहेंगे। जी जी। अब 4 जो यहाँ पे आए हैं
गलती से अगर ये कुछ भी बोलते हैं तो उन पीछे जो बच्चे बेचारे हैं उनकी जिंदगी नरक हो जाएगी। हालांकि नरक तो है ही, लेकिन वो और बुरी नरक हो जाएगी अगर इनकी क्लिप गलती से भी कहीं बाहर निकल गई, वहां पहुंच गई, तो ये होगा कि देखो जी तुम्हारे बंदे वहां जाके क्या बोल रहे हैं। जी ये जी सबसे बड़ी विडंबना है। आज हम जिन बहनों से मिले थे दादा, आधी से ज्यादा बहनें वो थी जिन्होंने बोला कि भैया हमारे खुद के भाई पाकिस्तान में है। उन्होंने ये बोला कि तुम यहां से बच के निकल जाओ भारत। पहले घर की जितनी महिलाएं थी, स्त्रियां थी, बेटियां बहनें, उनको भारत भेज दिया। जो पुरुष वर्ग है वो अभी भी पाकिस्तान में है। जी जी पाकिस्तान के अलग अलग खित्तों में है, कोई इस्लामाबाद में है, कोई रावलपिंडी है, कोई कराची है, कोई कहाँ है, कोई लाहौर है, कोई डीप इंटीरियर्स, बताइए तो मैं बड़े शहर बोल रहा हूँ, वहां की भी गांव देहात जो होते हैं उनमें है। तो वो बहनें बहुत बहुत रो रही थी अपनी बातें। कैमरा हम भी जानबूझ के ऐसी जगहों पे ऑन नहीं करते, करना भी नहीं जी चाहिए। उनकी कहानी हम नहीं चाहते कभी पर्दे पे आए। लेकिन मर्यादा आपको मैं रहे। थोड़ा सा बता रहा हूँ दादा, क्योंकि देखो चैनल वाले तो टीआरपी लेने वाले हैं, पर हम चैनल वाले लोग नहीं है। हम तो एक मिशन को लेकर के चल रहे हैं, तो हमें टीआरपी नहीं बटोरनी उनके नाम पे। लेकिन ये बहुत ही विडंबना है कि वो बेचारे जो यहाँ पे आए हैं, जी जी वो यहाँ आके भी उनको, अगर जो आपने कविता पढ़ी कि उनको अगर मान सम्मान नहीं मिल पाएगा, तो कहीं ये ना हो कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। जी आज जी मैंने वहां पे जो मेरा उद्बोधन था, मैंने उसमें दो ही शब्द ये कहे थे कि मेरे दोस्तों, पूरी भारत की जनता से निवेदन किया था, जो भी हमारे चैनल के माध्यम से इस लाइव को देख रहे थे दिन में, कि बस जी इतना करें अपनी अपनी पुण्य कमाई में से कि उन लोगों को कभी ऐसा एहसास ना हो, ऐसी फीलिंग ना आए कि यार वहां पे पाकिस्तान में हमें भेड़ियों ने खाया, यहाँ पे अपने लोगों ने पूछा भी नहीं। इससे अच्छा तो वहीं कटवट के मर जाते, परिवार एक साथ तो मरता। यहाँ तो परिवार टूट के मरा, आधा परिवार पाकिस्तान में मरा, आधा भारत आके मरा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दादा, आपने अद्भुत पंक्तियां लिखी हैं। और आइए कुछ तस्वीरें आपके साथ में साझा करते हैं, उन तस्वीरों के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर कार्यक्रम को विराम देंगे, आपके कुछ और छंद कविताएं सुनेंगे। ये बहुत सारे बच्चे हैं दादा वहां पे, इतने इतने, कभी आप चलेंगे आप देखिए। बिल्कुल सिर्फ चलेंगे। इतना कहना होता है बिल्कुल बिल्कुल कि बच्चों को बुला लो और दादा पूरा जो बाहर का पार्क एरिया है भर जाता है। हजारों की संख्या में बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आ जाते हैं। तो उनको, बच्चों को लगा कि आज तो ये रक्षाबंधन कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बहनों से मिलने आए हैं। तो हमने कहा जी नहीं बच्चों, निश्चिंत, निराश मत हो, आपके साथ भी खेलेंगे, बातें करेंगे, मस्ती करेंगे। तो बहनों जी के साथ रक्षाबंधन का पर्व मना के कुछ पल जी बच्चों के साथ भी बिताए। और ये सारी तस्वीरें हमारी टीम ने जो हमें पीडीएफ बना करके दे दी, अच्छा किया, क्योंकि स्टूडियो में इतनी सारी तस्वीरें नहीं अरेंज आ हो नहीं सकते। पाती। जी जी तो आ नहीं सकती थी, अपनी लिमिटेशन होती है स्टूडियो में, 10 या 12 की कैपेसिटी है। पर बहुत मैक्सिमम जल्दी मैक्सिमम। उन्होंने पीडीएफ बना के मेरे को दे दी, तो क्रिएटिव टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये छोटा बजरंगी वहां पे हरे कपड़े में दीपक भाई की गोद में, और बहुत ही अद्भुत ये बच्चियां, ये बेटियां, ये प्यारे प्यारे बच्चे। और दादा इन्होंने अपने गीत सुनाए, अपनी कविताएं सुनाई, भजन सुनाए, हमें श्लोक सुनाए। और बहुत ही ये पढ़ती हैं, इनके लिए पाठशाला भी वहां पे बनी है, मैं आपको दिखाऊंगा। और एक मंदिर है जो आज हमें दिखाया, वो मंदिर बिल्कुल कच्चा है, ईंटें डली भी हैं। तो बस्ती के जो केयर टेकर थे उन्होंने हमसे निवेदन तो क्या कहूं, उन्होंने हमें आदेश ही दिया एक तरह से कि मंदिर का काम पूरा करवाया जाए। तो वो भी दादा आपके आशीर्वाद से, साइबर सिपाही के माध्यम से दीपावली से पहले प्रयास करेंगे कि वो मंदिर को हम पूर्ण उसमें बदल पाए, अच्छे से उसको पक्का मंदिर बनवा दें। तो जी जी बहुत सारी चीजें हैं, ये बच्चे हैं, देखिए आपने क्या कहा दादा, इनके चेहरे, इनकी आंखें बोलती हैं। इस बिल्कुल बच्चे की आंखें सब कुछ बोल रही है बिल्कुल बोल रहे हैं। कि देखो क्या, हाँ, कहाँ से निकल के ये लोग आए हैं। ये बहुत ही तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें हमारी टीम ने कैप्चर की हैं। हमारी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, फटाफट से सारा सामान तैयार करने के लिए। ये बच्चा देखो, ये बोलता नहीं होगा मुंह से अभी, लेकिन इसकी आंखें काफी कुछ कह गई, इसकी वो बल्कि दर्द है। ऐसा ऐसा करते हैं शुभम जी। जी दादा। मैं दशहरे पे आता हूँ वहाँ, ठीक है ना? जी दादा, और दशहरे पे करते हैं। उस संगठनों से मिलते, मैं रहूँगा, प्रवास करूँगा वहाँ परमानेंट, है ना? जी दादा। और दशहरे से शुरू किया जाए इनके लिए। और देखिए, देने वालों की कमी नहीं है शुभम जी। अगर अच्छे पर्पस को लेकर आगे बढ़ा जाए, है ना? जी दादा। तो मेरा प्रयास होगा, फिर सरस्वती माँ की कृपा है, हनुमान जी की। करते हैं, इनके लिए प्रयास किया जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है सरस्वती माँ पूरी सफलता देगी सब। दादा आपका आशीर्वाद है, सारे कार्य होंगे, सब आप ही के आशीर्वाद से होता है। और ये ये दृश्य है किया बहुत ही जाएगा, किया अद्भुत है। जाएगा। जी। मैं दादा, आज आपने जो काव्य पाठ किया है, ऐसी कविताएं, ऐसी रचनाएं, ऐसे छंद सरल नहीं है, सरल नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि कभी कभार अगर सोचने बैठो कि दादा कैसे लिख लेते हैं, तो 2-3 रातों में वैसे ही ना सो पाऊंगा। दादा कमाल है, कमाल है। ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, बस सदा आप पे बना रहे। बिल्कुल बना रहेगा। आप दादा देखिए, रक्षा, जी।
रेलेवेंसी देखिएगा शुभम जी, वॉट एवर यू आर डूइंग देयर, आप जो वहां कर रहे थे वो मुझसे सरस्वती यहाँ वही लिखवा रही थी, क्यों? वही लिखवा रही थी, क्या बात है। आप यकीन मानिए कि ये बहुत अच्छी तरह रहेंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको, और ये आपका प्रयास कभी सफल नहीं जाएगा, ऐसा मेरी मनोकामना है अपने हनुमंत लाल जी से। सफलता मिलेगी, मैं रहूंगा और सेवा करूंगा इन लोगों की, है ना? दादा और आशीर्वाद है दिल्ली आपका। दिल्ली दिल्ली और देश बहुत बड़ा है, दान देने वालों की कमी नहीं है, मेरे पास समय ही समय है, और इस जिंदगी का मैं समझूंगा मेरा जीवन धन्य होगा कि अगर मैं इन लोगों को यहाँ बिल्कुल प्रवास करूं और इनके सारे लोगों को लेकर आऊं। और मैं चाहूंगा अगर कुछ नेतृत्व के लोग सुन रहे हैं, और जो अभी बीच में था ना जब वो रोहिंग्या आए थे, तब एक दरिंदा नेता है, तब उसको पता नहीं लाखों रुपए के सामान दिए गए थे, तो उन नेवलों के नाम मैं पढ़ना चाहता हूं कि देखो भेड़ियों, ये काम भी करना शुरू करो जो किया जा रहा है ना? तो इस काम को बिल्कुल करना है और बड़ी अच्छी तरह से करना है। और मैं उसके साथ में एक छंद पढ़ना चाहता हूं, स्वागत। सांप ने वाले नेक हो रहे। आए और ये हाय, भारत वही बात। हिंदुस्तान नहीं रखा, गद्दारों ने नाम क्या रखा है? वही विदेशी नाम। हम्म, इंडिया हम्म। हमारा नहीं था, हम भारत हिंद। सांप ने वाले एक हो रहे, भ्रष्टाचारी एक हो रहे, चारा चोर है ज्ञान जन रहे, टोटी चोर महान बन रहे, कुर्सी पा ईमान बेचते, देश का निज सम्मान बेचते, आतंकी गद्दार भी हैं ये, राष्ट्रद्रोही मक्कार भी हैं ये, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ईट कहीं की कहीं का रोड़ा, गिरगिट जैसा रंग बदलता, गिरगिट जैसा रंग बदलता, केजरी कंजर ढंग बदलता। अरे अरे दादा दादा, ये तो सीधे भाई, ये तो 2024 का आपने गीत लिख दिया पूरा। ये 2024 का आपने करवा दिया आज। ये महाठगबंधन वाले सुन रहे हैं तो सुन लो जरा भाई, गजब। चोर लगा कर चंदन, टोटी चोर लगा कर चंदन, बना रहे हैं ठग गठबंधन, नैतिकता से उलट गया है। उनको बुरा लग जाएगा अगर नीतीश जी छोड़ जाएंगे। नैतिकता से उलट गया है, पलटू राम फिर पलट गया है, पलटू राम फिर पलट गया है, नैतिकता से उलट गया है, नीत दोगली बांट रहे हैं, तलब चोरों के चाट रहे हैं, बाप एक तेरा धर्म नहीं है, पलटू सा बेशरम नहीं है, रोज थूक कर चाटने वालों, महाभारत को बांटने वालों, इतना भी तुम्हें ज्ञान नहीं है, लाज शर्म सम्मान नहीं है, सनातनी भूगोल बदलते, क्षुद्र छछोरे दल से निकलते। अरे दादा कमाल कर दिया दादा। त्योहार के दिनों में बहुत लोग की तबीयत खराब करोगे त्योहार के दिन आप। नहीं, त्योहार में ये चाहता हूं कि अगर आप रोहिंग्याओं के लिए एसी कूलर और फ्रिज देने बांटने जाते हो गद्दारों, ये भी हमारे भाई हैं, रोहिंग्या तो फिर गद्दारी करेंगे। यस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। मैं कहूंगा इसका एक वंशमोर होना चाहिए। मैं भूमि का ही मान देता हूँ, ये महाठगबंधन पे दादा, ये जो I.N.D.I.A ये जोड़ तोड़ के जो इंडिया बनाया दादा, इस पे क्या क्या अद्भुत लिखा है। और मैं तो कहता हूँ दादा, ये 2024 का ही ये सिग्नेचर सॉन्ग होना चाहिए। सिग्नेचर सॉन्ग यही है। आओ दशहरा पे बनवाइए, इस पे सॉन्ग बनवाइए। मैं दादा आप मेरे को लिखित रूप में दीजिए, मैं इस पे गाने का धुन सेट करके दादा इसको गवाते हैं, इसको करते हैं, स्टूडियो बुक करते हैं, आप ही की आवाज में रिकॉर्ड करेंगे, आप ही गाएंगे इसको, और हम अपनी तरफ से करेंगे। तो हमारे वो है नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई देख रहे हैं जो चुनावी कैंपेन में ये करोड़ों अरबों रुपए उड़ाते हैं, उनको समझना चाहिए ये तो घर बैठे मुफ्त में बीजेपी को गीत मिल रहा है। दादा एक बार दोबारा सुना दे प्लीज, बहुत अद्भुत गीत लिखा है दादा, अद्भुत। और आगे का सुन लीजिए आप।
हाँ, इसको सुनाइए दादा। चोर माफिया थोप रहे हैं, चोर माफिया थोप रहे हैं, वंशवाद निज रोप रहे हैं। कभी तिलक कभी टोपी धारते, कभी तिलक कभी टोपी धारते, गौ माता अवरोधी मारते, भाईचारे का ढोंग रचा के, रोहिंग्या जेहादी बसा के, वोट बैंक निज बढ़ा रहे हैं, पाठ मजहबी पढ़ा रहे हैं। जेहादी को बाप बताकर, ये आपने भी देखा ना, इनके पास कोई नहीं गया। जेहादी को बाप बताकर बसा रही हिंदुत्व सताकर, प्रांत को क्रूर कंगाल हमारा, प्रांत को कर कंगाल हमारा, जल रही बंगाल है सारा। धूर्त नीच बा अब सर्ववादी, पूर्णतया लगती है जिहादी। राजनीति की गिद्ध हो रही, ममता डायन सिद्ध हो रही, ममता डायन सिद्ध हो रही। भाई वाह, राजनीति की बहुत लंबी कविता है, करिए, प्रयास करिए, है ना भाई दादा अद्भुत है, भाई अद्भुत है दादा। इस पे तो मेरे को लगता है ये पूरी कविता सुन के रहेंगे आपसे, कितनी लंबी है। आज नहीं तो फिर कभी, लेकिन सुनेंगे जरूर ये कविता आपसे एक बार। करिए 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 करिए, दादा आप जो आदेश करें, जो आप भावना है बताइएगा, वो कविता के रूप में आएंगी। और सबसे बड़ा पर्पज हमारा ये है कि समाज भारती को फिर से हम उस ऊंचाई तक ले जाएं